क्या आप इमेजिन कर सकते हो ऐसी जगह रहना जहां दिन कभी खत्म ही ना हो? आपके पास 24 घंटे सनशाइन होगी, काम करने, दोस्तों से मिलने, वर्कआउट करने, घर के काम करने और लिटरली जो कुछ भी आप सोच सकते हो उसके लिए खूब टाइम होगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। हम में से ज्यादातर लोग 12 घंटे डे लाइट और 12 घंटे नाइट टाइम के आदी हैं। लेकिन कभी ना कभी हम सबने चाहा है कि काश कुछ और घंटे मिल जाते ताकि हम अपने सारे काम निपटा सकें। दुनिया के सबसे उत्तरी हिस्सों में लाइफ बहुत अलग होती है। डे टाइम साल में 3 से 6 महीने तक रह सकता है, मतलब लगभग 180 दिन कंटिन्यूअस सनशाइन। जरा सोचो, आप एक सुबह उठोगे और सूरज यूजुअल तरीके से निकलेगा। आप अपना दिन बिताओगे, सूरज सिर के ऊपर हवर करता रहेगा और जैसे ही आपको लगेगा कि वो डूब रहा है, सूरज होराइजन के साथ साथ घूमेगा और फिर से ऊपर आ जाएगा। लिटरली रात का 1 AM बज रहा होगा, लेकिन लगेगा जैसे दोपहर का 1 PM बजा हो। क्रेजी है ना? भी घूमती है। साल के उस हिस्से में जब अर्थ सूरज से दूर होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के देश जैसे यूएस, यूके, पूरा यूरोप और एशिया में समर होता है और उसी टाइम सादर्न हेमिस्फीयर के देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में विंटर होता है। लेकिन क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, आर्कटिक सर्कल के सबसे करीब वाली जगहों पर महीनों तक 24 घंटे डे लाइट रहती है। तो कौन सी हैं वो जगहें जहां ये एंडलेस समर डेज एंजॉय करने को मिलते हैं? फॉर स्टार्टर्स, रशिया के नॉर्दर्न पार्ट्स उनमें से एक है। मुर्मांस्क जैसी जगहों पर मई के एंड से जुलाई के एंड तक सूरज होराइजन से गायब ही नहीं होता। फिनलैंड में समर स्पेक्टेकुलर होता है। साउथ में हेलसिंकी में जून और जुलाई के दौरान सूरज नियरली राउंड द क्लॉक दिखता है। बस कुछ घंटों के लिए मॉडरेट डार्कनेस होता है। स्वीडन के साउथ में भी मई के एंड से मिड जुलाई तक कुछ ऐसी ही स्टोरी है। लेकिन अगर आप आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में स्वीडन या फिनलैंड के लैपलैंड में ट्रैवल करें तो मई से अगस्त तक सूरज डूबता ही नहीं है। आइसलैंड में मिडनाइट सन को पोलर डे कहते हैं। के बीच 24 घंटे डे लाइट रहती है। बाइक राइड पर भी जा सकते हैं। बहुत सारे समर मार्केट्स और म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। लेकिन ये सब सिर्फ फन एंड गेम्स नहीं है। प्रॉपर स्लीप लेना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं। और जब तक आप अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को रेगुलेट करना नहीं सीखते, लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो सकती है। सितंबर से चीजें बदलने लगती हैं। अर्थ सूरज के करीब आती है। सादर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब विंटर। दिन छोटे होने लगते हैं और सूरज होराइजन से मुश्किल से ही ऊपर उठता है और इवेंचुअली एंडलेस डेज ऑफ सनशाइन लगभग कंप्लीट डार्कनेस में बदल जाते हैं। इसे पोलर नाइट कहते हैं और यह साल में 1 से 4 महीने तक रह सकती है। लेकिन पोलर नाइट के दौरान कितना डार्क होता है, यह काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने नॉर्थ में हैं। कुछ जगहों पर मॉडरेट डार्कनेस होता है जहां स्काई इंकी ब्लू रहता है,
जबकि दूसरी जगहें पिच ब्लैक हो सकती हैं। आइसलैंड में विंटर डेज ज्यादातर डार्क होते हैं, सिवाय 4 से 5 घंटे की मॉडरेट सनलाइट के। फिनलैंड और स्वीडन के नॉर्दर्न टेरिटरी में लंबी रातें लगभग 2 महीने तक रहती हैं, और उत्स्योकी जैसे गांवों में सनराइज और सनसेट के बीच का टाइम सिर्फ 48 मिनट का होता है। सब कुछ व्हाइट स्नो से ढका हुआ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल लगता है, और ये वो टाइम है जब लैपलैंड में सांता क्लॉज विलेज, जहां पोलर नाइट 4 महीने तक रह सकती है, नेचुरल लेवल्स को मिमिक किया जा सके। और लेट्स नॉट फॉरगेट कि पोलर नाइट्स अपने साथ ब्यूटीफुल नॉर्दर्न लाइट्स भी लाती हैं। क्या आपने कभी मिडनाइट सन या पोलर नाइट्स एक्सपीरियंस किया है? क्या आप ऐसी जगहों पर रहना या विजिट करना चाहेंगे जहां यह होता है? हमें कमेंट्स में इसके बारे में बताइए, और इस वीडियो को लाइक करना और एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।